सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे, तो आपको इसमें कुछ दिखने वाला है नहीं, मैं नोट नहीं करवाऊँगा आपको सिर्फ सुनना है। हो सके तो फ़ोन को उल्टा रख दीजिए और बिल्कुल आराम से, ना कोई कॉपी ना कोई पेन, सिर्फ आपको जो आपने पहले पढ़ा है या जो नहीं पढ़ा है वो उसको मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको रिपीट करता रहूँगा। तो सिर्फ आपको सुनना है, सुनने की कोशिश करना है। उसके बाद आप जहाँ कहीं से भी पढ़ते हो तो आपको वो दिमाग में आने चाहिए, जो हम आज अब इस वीडियो में करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह अवस्था या वह परिवर्तन जिससे वही अवस्था वापस मिल सके। जैसे जल से बर्फ़ बना, तो हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो जल बन जाएगा। तांबे से तार, लोहे से चुंबक इत्यादि। रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें वही पदार्थ हमें वापस न मिले या हम उस पदार्थ को वापस उसी फॉर्म में न ले आए, न ला सकें। जैसे दूध से दही, तो अगर दूध से एक बार दही बन गया तो हम वापस दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते हैं। फल का पकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको मापते हैं। जो सुनार होता है वो एक्वारेजिया का प्रयोग करता है सोने को चमकाने के लिए, जिसको एक्वारेजिया का अन्य नाम क्या है, इसको हम अम्लराज भी कहते हैं। ये सोना और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को गला देता है। नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना होता है क्या? अम्लराज। नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक HCl। इनका रेशो क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल 25% होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 75% यानी 75% होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम विस्फोटक बनाने में भी करते हैं। दूध का pH कितना होता है? दूध का pH होता है 6.6। टेम्परेचर बढ़ने पर pH वैल्यू कम होती है। टेम्परेचर बढ़ने पर pH वैल्यू कम होती है। pH स्केल सोरेनसन ने दिया था, जिसे हम 25 डिग्री सेल्सियस पर काउंट करते हैं। HCl का pH वैल्यू शून्य के निकट होती है। नींबू की 2.2 से 2.4, कॉफ़ी की 4.5 से 5.5, शुद्ध जल 7, ब्लड, हमारे ब्लड की pH वैल्यू क्या है? 7.4। हमारे आंसू की 7.4, सी वाटर की 8.4, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14। इसमें अभी शायद तो चलिए कुछ नहीं, ये विटामिन हैं कुछ, इनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। B6 पायरिडोक्सिन, B2 राइबोक्लोविन। बी कॉम्प्लेक्स 8 विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। B1 को थाइमिन बोलते हैं, जिससे बेरी रोग होता है। B3 को नियासिन, जिससे पेलेग्रा रोग होता है। B7 को बायोटिन। B9 को फोलिक एसिड। विटामिन ए की कमी से बांझपन, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। पारा HgH, परमाणु क्रमांक कितना है पारा का? 18। उच्च संचालन शक्ति है पारा की। क्यूसेक क्या है? क्यूसेक से हम द्रव प्रवाह की दर को मापते हैं। जैसे कंप्यूटर की बाइट है, दाब की बार है। स्टेथोस्कोप से हृदय ध्वनि मापते हैं।
स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब, फेरेंटोमीटर से सोने की शुद्धता, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता, और प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने 1919 में। एक्स किरणें की रोंटगन ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। समस्थानिक क्या होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या समान यानी कि परमाणु क्रमांक समान हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समदाबिक परमाणु भार, समबारिक परमाणु भार समान हो। समन्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ये तो इजी है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है यदि किसी एटम में प्रोटॉनों की जितनी संख्या है उसको उसका परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु भार को हम ए से डिनोट करते हैं, और ये क्या था भाई, H2NO3, तो इसको आप छोड़ दीजिए, शायद यहाँ कुछ गलत लिखा गया। विटामिन ई किस में मिलता है? अंकुरित गेहूं, मूंगफली, सूरजमुखी, बादाम, मक्का में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ए गाजर, पालक, पपीता में। विटामिन डी धूप से मिलता है, मशरूम से मिलता है और मछली से मिलता है। विटामिन सी सभी खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित कौन सा पदार्थ होता है या कौन सा विटामिन होता है? कोलोस्ट्रम शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक है। थर्मामीटर किस किस के बीच के तापमान को मापता है? 37 डिग्री से 42 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापता है। तापवैद्युत युग्म थर्मामीटर 200 से 800 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनियम प्रतिरोध थर्मामीटर 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस। पायरोमीटर 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापता है। द्रव्यमान मास कभी नहीं बदलता, चाहे आप उसको कहीं पे ले जाओ। अब पढ़ेंगे हम आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोजले ने 1930 में। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। आवर्त कितने हैं? 7। समूह कितने हैं या ग्रुप कितने हैं? 18। प्राकृतिक तत्व कितने हैं आवर्त सारणी में? 94। कृत्रिम तत्व कितने हैं? 24। धातु तत्व कितने हैं? 91। अधातु तत्व 20। उपधातु 7। तो चलिए दोबारा बताता हूँ मैं आपको। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोजले ने 1930 ईस्वी में की थी। कुल तत्व 118 हैं। आवर्त कितने हैं? 7। और समूह कितने हैं? 18। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94। कृत्रिम तत्व कितने हैं? 24। धातु तत्व कितने हैं? 91। अधातु तत्व 20 और उपधातु तत्व हैं 7। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, और शुरुआत में जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उसने उसको तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, जो असफल हो गई थी। उसमें कुछ बहुत सारी कमियां निकली, बाद में जाकर पता चला। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है?
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? सबसे बड़ा आवर्त है छठा आवर्त, जिसमें 32 तत्व हैं। सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त है, जिसमें कुल 32 तत्व हैं। समूह 17 को हैलोजन समूह कहा जाता है। हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। हैलोजन समूह के तत्वों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है और संयोजकता 1 होती है। सबसे हल्का धातु कौन सी है? लिथियम। अक्रिय गैस कुल कितनी है? 7। 18वें समूह में अक्रिय गैसों को कौन से समूह में रखा गया है? आवर्त सारणी के 18वें समूह में। आवर्त 1 में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? हाइड्रोजन की, दूसरे नंबर पर हीलियम की और थर्ड पर ऑक्सीजन की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे भारी धातु है ओस्मियम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 11 गैसें हैं। काली धातु ग्रेफाइट को कहा जाता है। थोरियम का अयस्क मोनेजाइट है। थोरियम का अयस्क क्या है? मोनेजाइट। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.5%। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में रखे गए हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में रखे गए हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व सोना और चांदी हैं। त्वरित चांदी मरकरी को कहा जाता है। त्वरित चांदी मरकरी को कहा जाता है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखने पर ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें हथेली पर रखने पर वे पिघल जाती हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। दूध में सर्वाधिक क्या होता है? कैल्शियम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा तत्व सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? वो है कार्बन। सर्वाधिक विद्युत चालिकता चांदी की है। कौन सी धातु में चमक होती है? हीरा में। कौन सी अधातु में चमक होती है? हीरा में। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस ऑर्गन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल अक्रिय गैस कितनी है? 7 अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं वे 7? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन और ओगनेंसन। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ओगनेंसन। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ओगनेंसन। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 सर्वाधिक चमकदार धातु प्लेटिनम। यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड। यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड। किस गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे भारी अक्रिय गैस रेडोन। अक्रिय गैस में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अक्रिय गैस में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी 0। कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम। सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम। तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। तत्व जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं समस्थानिक कहे जाते हैं। समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। अजनबी गैस कौन सी है? जेनॉन। भविष्य की धातु किसे कहा गया है? टाइटेनियम को। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडोन। लेड और जिंक के
जुड़वां तत्व भी कहा जाता है। लेड और जिंक को जुड़वां तत्व भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ी गई है? ऑर्गेनाइजेशन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व थ्योरियम है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कैल्शियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। अधातु विद्युत चालकता है जिसमें ग्रेफाइट। सूर्य बना है हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन 70.6% एंड हीलियम 27.4%। सफ़ेद सोना किसे कहा गया है? प्लेटिनम को। विश्व का सबसे महंगा तत्व क्या है? प्लेटिनम। एस ब्लॉक में क्या है? अक्षारीय धातु। डी ब्लॉक में धातु। एस ब्लॉक कौन कौन किसको कहा गया है? 1 और 2 ग्रुप को। डी ब्लॉक किसे कहा गया है? 3 से 12 को। पी ब्लॉक किसे कहा गया है? किससे कहते हैं? 13 से 18 को। और पी ब्लॉक में क्या है? पी ब्लॉक में सभी उपधातु हैं। पी ब्लॉक में पहला तत्व बोरोन, 13वां तत्व बोरोन, 14वां कार्बन, नाइट्रोजन 15वां, 16वें तत्व ग्रुप चैलोकोजन ग्रुप का हो जाए। 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा गया है। और 18वें ग्रुप में आदर्श गैस, अक्रिय गैस, शून्य गैस या नोबल गैस रखी गई हैं। 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा गया है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है इसमें फ्लोरीन की। 18वें ग्रुप में क्या है? अक्रिय गैस। 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। 17वें ग्रुप में कौन कौन सी धातु हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानिन, टेनिनसिन। 16वें ग्रुप को चैल्कोजन ग्रुप कहा गया है या ऑक्सीजन ग्रुप कहा गया है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सोलेनियम है, टेलेनियम है, पोलेनियम है। दूसरे आवर्त को सेतु तत्व कहा जाता है। दूसरे आवर्त को सेतु तत्व कहा जाता है। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन में क्या नहीं होते हैं? न्यूट्रॉन। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। टोर्शेली ने आविष्कार किया था बैरोमीटर का। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकल, आयरन का बना होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल की बनी होती है। कांसा कॉपर प्लस टिन का, पित्तल कॉपर प्लस जिंक का। एंथ्रेक्शन पशुओं के खुर में पाया जाता है। प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं? ये तो बायो आ गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे से हम अपना बेस्ट करते रहेंगे, इम्प्रूव खुद को करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच।